हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेकंड पेपर हमारा सेकंड बुक है, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, जिसका अध्याय दोस्तों 2 है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इस चैप्टर का दोस्तों एक इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, क्योंकि हम इस पार्ट में जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मूल अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, परीक्षा में किस आधार पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है कि जो एग्जाम आप सभी को होंगे वो 2022 के एग्जाम है, वो होंगे मार्च अप्रैल में, और एक एग्जाम होगा मई में। तो ऐसे में हमें अपने एग्जाम की तैयारी और पुख्ता तरीके से दोस्तों करनी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं दोस्तों, आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। द पॉलिटिकल मास्टर के चैनल में सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी, आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, वीडियो हर एक टॉपिक की मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो पूरी देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरी नहीं देखा तो आपको दोस्तों इस चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आप सभी को बताया दोस्तों कि इस चैप्टर का नाम है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अगर हम बात करें तो उसमें अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए होते हैं। जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो हमारे स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में भी नागरिकों के कुछ अधिकार दिए गए हैं। और इन अधिकारों को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, दूसरा भाग जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब भारतीय संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके मन में अधिकारों की देने की जब बात आई तो उन्हें लगा कि भाई नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। एक ऐसा अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके, एक ऐसा अधिकार जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया मौलिक अधिकार। दूसरा अधिकार वो दिया गया जिसको हम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कर सकते, इसे लागू नहीं कर सकते, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत है जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। दोस्तों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो बानगी है, जो शुरुआत है दोस्तों, वो हमें सबसे पहली बार कब पता चलती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। जहां नेहरू रिपोर्ट में इस दोनों अधिकारों की हमें जानकारी मिलती है, वहीं से इस अधिकार की शुरुआत होती है। हालांकि अगर अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो ये दोस्तों जो है फ्रांस के जो राज्य क्रांति हुई थी उसी में पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जी हाँ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे अधिकारों की बारे में विचार किया गया। बाद में जब फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होती है, जब फ्रांस का संविधान 1789 में बनता है तैयार, तो वहां पर नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद अमेरिकी संविधान में अधिकार की बात आती है। तो ऐसे में अधिकार तो बहुत पुराने हैं, बट अगर हम अपने इन अधिकारों की बात करें, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ये हमें 1928 से परिलक्षित होते हैं। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, भीमराव अम्बेडकर ने इनके बारे में कहा कि वो वैसे ही हैं जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया है। खैर, इसकी चर्चा हम तो आने वाले चैप्टर में, आने वाले पार्ट्स में तो करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, बस इसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आपको मैंने बता दिया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है ये एक ऐसे अधिकार हैं जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किए जा सकते हैं, और मौलिक अधिकार क्या है, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों ये कहा दिया गया, भारतीय संविधान के भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो है दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये हमारे संविधान में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जबकि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये भाग 3 में दिए गए। कहां पर, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। इन दोनों अधिकारों का काम क्या दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दोनों संविधानों का। ठीक है। मौलिक अधिकार आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, और मौलिक अधिकार की हम मांग कर सकते हैं, जबकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इनकी हम मांग नहीं कर सकते हैं, राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। ये राज्य के पास जब संसाधन हो जाते हैं तो वो मौलिक अधिकार जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लागू कर सकते हैं।
या आप कह सकते हैं कि राज्यों के लिए एक निर्देश है। निर्देश का मतलब होता है कि भाई आप अगर किसी भी कानून का निर्माण करेंगे, किसी भी नियम को बनाएंगे तो आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं। और आपको बता दो, जैसे आप सभी पता होगा कि भाई हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार थे, तो शुरुआत संविधान में, मूल संविधान में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 7 मूल अधिकार थे। बट अब जो है वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार बचे हैं। इन सब की भी हम चर्चा करने वाले हैं। वो कौन सा अधिकार जो अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा अधिकार है जो अब मूल अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51 तक है। और आर्टिकल 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है। इनकी भी चर्चा हम आज में आने वाली वीडियो में जरूर करेंगे। और इस चैप्टर पे दोस्तों 100% जो 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ से आपको निश्चित होना है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, हमारे आने वाले चैप्टर जो पार्ट आने वाला है, तो आपको कोई और बुक, कोई और नोट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा, ना देखना होगा। इसी वीडियो में सारी चीज आपको मैं कंफर्म कर दूंगा और सारी चीजें दोस्तों समझा दूंगा। यहाँ पर मैं रटने का काम नहीं करवाऊंगा कि आपको रटाया जाए, आपको समझाने का काम किया जाएगा, ताकि आप कहीं भी जाए आप इस चैप्टर को, इस शब्द को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ठीक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर की बात करेंगे, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसे कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मूल अधिकार है दोस्तों कहां से लिए गए थे, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, या अमेरिका के संविधान से। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से, कहां से ले गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने इस संविधान को कहां से लिया था, स्पेन के संविधान से। हमने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। तो इन सारे बातों को दोस्तों हम अपने आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।